गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शाह को पहली बार 2019 में एसीसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उनका कार्यकाल 2021 में बढ़ाया गया था। एसीसी एशिया में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है और इस क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंटों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एसीसी अध्यक्ष के रूप में शाह की पुनः नियुक्ति भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे एशियाई क्रिकेट परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को करना पड़ा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें 29 फरवरी 2024 के बाद नई जमा स्वीकार करना और क्रेडिट लेन देन करना शामिल है। आरबीआई ने प्रतिबंधों के पीछे लगातार गैर अनुपालन और ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया गया था, जिससे बैंक के खिलाफ नियामक कार्रवाई और बढ़ गई। प्रतिबंधों में ब्याज, कैशबैक या रिफंड को छोड़कर निर्दिष्ट तिथि के बाद ग्राहक खातों में आगे जमा या क्रेडिट लेन देन की अनुमति नहीं देना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य ने किया। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा। उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक सहित कुल 158 पदक हासिल किए। यह उत्कृष्ट उपलब्धि विभिन्न खेल विधाओं में महाराष्ट्र के युवा एथलीटों के समर्पण और प्रतिभा को दर्शाती है। तमिलनाडु और हरियाणा ने समग्र पदक तालिका में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्कट ओमान में आयोजित की गई। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत और ओमान ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामने की सह अध्यक्षता में 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक मस्कट ओमान में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। जेएमसीसी बैठक के दौरान चर्चा दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण, समुद्र विज्ञान, जहाज निर्माण और रखरखाव सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत हवाई अड्डा गुजरात को घोषित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने हाल ही में गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। यह घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी।
यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपए में निर्मित एक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य सरकार ने की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना शुरू की। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर से 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब में नागरिक 112 नंबर डायल करके सहायता मांग सकते हैं और एसएसएफ वाहन तुरंत 10 मिनट के भीतर स्थान पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफैट को हटाने के प्रयासों पर कितने देशों को WHO का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 देशों को मिला है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बार WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ट्रांस फैटी एसिड दोनों को खत्म करने में प्रगति को मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को स्वीकार करते हुए अपना पहला प्रमाण पत्र जारी किया। 5 देशों डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को उनकी TFA उन्मूलन रणनीतियों में प्रभावी नीतियों और मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र का प्रदर्शन करने में उनके अग्रणी प्रयासों के लिए सराहना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में होगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने IIT इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की, जो शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मंजूरी के साथ यह परियोजना क्षेत्र के लिए पर्याप्त लाभ का वादा करती है। शिक्षा और कौशल विकास को आगे बढ़ाना। IIT इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर की मंजूरी शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। CM यादव ने छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को सशक्त बनाने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपई सोरेन बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। यह झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो एक अनुभवी राजनेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख व्यक्ति चंपई सोरेन को राज्य के शासन में सबसे आगे ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई खोजी गई कंगारू छिपकली प्रजाति अगस्त्यगामा एज की अधिकतम थूथन विंट लंबाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.3 सेंटीमीटर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के जैव विविधता वाली जंगलों में छोटी छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम अगस्त्यगामा एच या उत्तरी कंगारू छिपकली है। नई खोजी गई छिपकली की प्रजाति अगामिडे परिवार से संबंधित है और इसकी विशेषता इसका छोटा आकार और अधिकतम थूथन वेट लंबाई 4.3 सेंटीमीटर है। कंगारू छिपकली के पैर की 5वीं उंगली छोटी होती है, जिससे वे खराब पर्वतारोही होते हैं। नई खोजी गई छिपकली में एक समान सुस्त जैतून भूरे रंग का शरीर और थोड़ा गहरा सिर है। इस खोज के निष्कर्ष जर्मनी में सेनकेनबर्ग संग्रहालय द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक पत्रिका वर्टिब्रेट जूलॉजी में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील नहीं है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या अब 80 हो गई है। 5 नए जोड़े गए आर्द्रभूमि कर्नाटक में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघानाशिनी मोहाना, और तमिलनाडु में केरेवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व बने हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में किसान मेले का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सीएम योगी ने लखनऊ के पिकनिक स्पॉट रोड पर केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मेले में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और विशेष रूप से मेले में 15 से अधिक राज्यों के 4000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए CIMAP एक अरोमा मिशन ऐप भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति रजक बनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना में एक कुशल ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक ने सूबेदार के पद पर पदोन्नति के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक सूबेदार के सम्मानित पद पर पदोन्नत हुई हैं और यह उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी पदोन्नति एक अभूतपूर्व उपलब्धि है क्योंकि वह भारतीय सेना में यह प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद ने आधिकारिक तौर पर हर साल 1 फरवरी को ICG दिवस मनाए जाने की घोषणा की। महानिदेशक राकेश पाल AVSM PTM TM भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे एक इतिहासकार थे। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। उनकी मृत्यु विद्वानों की दुनिया में, विशेषकर भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षति है। सहकर्मी और छात्र उन्हें एक मार्गदर्शक व्यक्ति और एक बहुविषयक विशेषज्ञ के रूप में याद करते हैं, जिनका इतिहास लेखन में योगदान गहरा और व्यापक था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।